गाज़ा, अल शिफा अस्पताल परिसर में हुई इस्राएली सेना और हमास की लड़ाई, नेतन्याहू ने ट्रूडो को सुनाई खरी-खरी। अल शिफा अस्पताल गाज़ा का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस्राएली सेना का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के परिसर में ही हमास आतंकियों ने भी ठिकाने बनाए हुए हैं। इस्राएली सेना ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि गाज़ा के अल शिफा अस्पताल परिसर के एक हिस्से में इस्राएली सेना और हमास के आतंकियों के बीच लड़ाई हुई। बयान के अनुसार, इस्राएली सेना को अस्पताल में आतंकी ठिकाना होने की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इस्राएली सेना ने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। खुफिया जानकारी के आधार पर मारा अस्पताल परिसर में छापा। इस्राएली सेना ने बताया कि आम नागरिकों और मरीजों को सुरक्षित निकालने के लिए अस्पताल परिसर में एक रास्ता खुला रखा गया था। साथ ही कार्रवाई से पहले अस्पताल प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। अस्पताल में ऑपरेशन चलाने वाली सैन्य टीम में मेडिकल टीम के सदस्यों के साथ ही अरबी भाषा बोलने वाले सैनिक भी थे, जिन्हें खास तौर पर इस तरह के ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी ताकि आम नागरिकों या मरीजों को कोई नुकसान न पहुंचे। बता दें कि बीते दिनों अल शिफा अस्पताल पर हमला भी हुआ था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। हमास ने इसका आरोप इसराइल पर लगाया था, लेकिन इसराइल ने आरोपों को खारिज कर दिया था और दावा किया कि हमास के आतंकियों की असफल मिसाइल लॉन्च से अस्पताल निशाना बना। आईडीएफ का दावा अल शिफा अस्पताल में है आतंकियों का ठिकाना। अल शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस्राएली सेना का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के परिसर में ही हमास आतंकियों ने भी ठिकाने बनाए हुए हैं। यही वजह है कि इस्राएली सेना बीते कई दिनों से इस अस्पताल को खाली करने का आदेश दे रही थी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी भी अल शिफा अस्पताल में 1500 के करीब लोग फंसे हुए हैं, जिनमें मेडिकल स्टाफ के साथ ही मरीज और शरणार्थी शामिल हैं। नेतन्याहू ने ट्रूडो को सुनाई खरी-खरी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने एक बयान में गाजा पट्टी में इसराइल की कार्रवाई की आलोचना की और कहा कि गाजा पट्टी में इसराइल द्वारा मारे जा रहे महिलाओं, बच्चों की मौतों का बंद होना चाहिए। ट्रूडो के बयान पर इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने करारा जवाब दिया है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर ट्रूडो को संबोधित करते हुए लिखा, यह इसराइल नहीं है जो जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, बल्कि यह हमास है जो लोगों की गर्दन काट रहा है, उन्हें जला रहा है और नरसंहार कर रहा है। हमास का हमला यहूदी नरसंहार के बाद यहूदियों पर की गई सबसे भयानक त्रासदी है। इसराइल आम नागरिकों को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, जबकि हमास लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। नेतन्याहू ने यह भी लिखा कि सभ्य देशों को इसराइल का समर्थन करना चाहिए ताकि हमास की बर्बरता को हराया जा सके। केजरीवाल ने विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट एलजी को भेजी, मुख्य सचिव को पद से हटाने की मांग। दिल्ली एनसीआर, अरविंद केजरीवाल ने सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट एलजी को भेज दी है। इसी के साथ सीएम ने मुख्य सचिव को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की है। अरविंद केजरीवाल recommended to LG to remove and suspend the chief secretary from the post. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में प्रारंभिक जांच के बाद सतर्कता मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट एलजी को भेज दी है। इसी के साथ सीएम ने मुख्य सचिव को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की है। वहीं सीएम ने आतिशी को यह रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेजने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ शिकायत के संबंध में 650 पेज की प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मुख्य सचिव के बेटे को एक ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार ने नौकरी पर रखा था, जिसे एक सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया था। सस्पेंड करने की सिफारिश की है। वहीं सीएम ने आतिशी को यह रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेजने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली मंत्री ने 650 पन्नों की रिपोर्ट केजरीवाल को सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में 850 करोड़ रुपए का नाजायज फायदा पहुंचाया गया है। यह जमीन 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास केवल 75 लाख रुपए में खरीदी गई थी। राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहुंच रखने वाले सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा का मंगलवार को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 75 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सहारा समूह ने एक बयान जारी कर कहा,
दुख के साथ हम सहारा इंडिया परिवार के मैनेजिंग वर्कर और अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा के निधन की सूचना देते हैं। एक दूरदृष्टा और प्रेरक व्यक्तित्व के मालिक सहारा श्री का निधन रात 10:30 बजे कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। बयान में कहा गया है कि राय कैंसर से जूझ रहे थे जो शरीर में फैल गया था। इसके अलावा उन्हें रक्तचाप और मधुमेह की भी समस्या थी। उन्हें 12 नवंबर को तबीयत ज्यादा खराब होने पर सहारा श्री की मौत की खबर ने व्यापार उद्योग के साथ साथ हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री को भी गहरा सदमा दिया है। राजनेताओं से लेकर बिजनेसमैन तक उनकी मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वहीं उनके निधन से इंडस्ट्री को भी झटका लगा है। ऐसे में तमाम बॉलीवुड सितारों ने भी सुब्रत रॉय के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि, 24,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान उलिहातू गांव भी जाएंगे और तीसरे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। प्रधानमंत्री सुबह रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। खूंटी जिले का करेंगे दौरा। पीएम मोदी 2 दिन के झारखंड दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को झारखंड पहुंचे थे और उन्होंने मंगलवार रात रांची में एक रोड शो किया। बुधवार सुबह भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थान खूंटी जिले जाएंगे, जहां वह 24,000 करोड़ रुपए की जनकल्याणकारी योजनाओं का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान उलिहातू गांव भी जाएंगे और तीसरे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। 24,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी जिन 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, उनका फोकस विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग पर रखा गया है। पीएम मोदी झारखंड से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ ही पीएम मोदी पीएम किसान योजना के 18,000 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी करेंगे। साथ ही वह राज्य में 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने झारखंड दिवस को लेकर कहा, झारखंड अपने खनिज खनन के साथ ही बहादुरी, साहस और आत्मसम्मान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मेरे परिवारजनों ने देश की तरक्की में अहम योगदान दिया है। मैं स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।